आप सभी का संस्कृत के चैनल पर स्वागत है। 4 अभ्यास तक आप लोगों ने पढ़ लिया है, मैं विश्वास करता हूँ 4 अभ्यास तक के आपने वाक्य भी बनाए हैं। आज हम लोग 5 अभ्यास पढ़ेंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए, आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, कमेंट में पूछो, लेकिन अच्छे से पढ़ो मन लगा करके। अभ्यास 5 में 20 शब्द और नए मिलेंगे। 80 शब्द अब तक आप पढ़ चुके हैं, मतलब आपको यहाँ पर अब 100 शब्द कंप्लीट रूप से याद हो गए, 100 कंठस्थ आपको हो गए। तो सबसे पहले इन्होंने दिया भवान। भवान का अर्थ होता है आप, इसके रूप से चलते हैं भवान, भवन्तौ, भवन्तः। दूसरा शब्द है भवती। भवती का अर्थ होता है आप, इसके रूप से चलेंगे भवती, भवत्यौ, भवत्यः। नदी के जैसे चलेंगे। जनक अर्थ होता है पिता, पुत्र अर्थात पुत्र, उपाध्याय अर्थात गुरु, नरः अर्थात मनुष्य, सूर्य अर्थात सूर्य, चंद्र अर्थात चंद्रमा, प्राज्ञ अर्थात विद्वान, सज्जन अर्थात सज्जन, दुर्जन अर्थात दुर्जन, शिष्य अर्थात शिष्य, प्रश्न अर्थात प्रश्न। इन सभी के रूप राम के जैसे चलेंगे, जनक से लेकर के जनक है, जनकौ, जनकाः, पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः, उपाध्याय, उपाध्यायो, उपाध्यायाः। बहुत सरल। अगर आपने राम के रूप याद किए हैं तो इनके रूप आप चला सकते हैं। फिर खाद धातु आ गई, इस करते हैं खाना। क्रीड, इस करते हैं खेलना। पत, गिरना। स्मृति, स्मरण करना। जी अर्थात जीतना, नी अर्थात ले जाना, री अर्थात हरण करना। देखो इंग्लिश में भी वर्ब आपको याद करने पड़ते हैं अगर आप वाक्य बनाएंगे तो संस्कृत में भी कम से कम 200-250 धातु तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। तो हम ये धातुएं नई देते जा रहे हैं। अगर आप एक अभ्यास को एक दिन में नहीं पढ़ पाते तो 2 दिन में पढ़ो, 3 दिन में पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ते चलो। इसमें कुल 30 अभ्यास हैं और 30 अभ्यास में आपकी संस्कृत बहुत अच्छी हो जाएगी। वाक्य बनाने में आप बहुत ही कुशल हो जाएंगे अगर आपने 30 अभ्यास तक रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ ली तो। संस्कृत में कभी दिक्कत आपको आएगी ही नहीं, ये जड़ है एक प्रकार से आपकी। अभी कुछ सूचना दे रहे हैं कि जनक से प्रश्न तक के जो रूप है वो राम के जैसे चलेंगे। खाद से हरी तक के जितने भी रूप हैं वो भगवती के जैसे चलेंगे। भगवती अर्थात भगवती, भगवत, भगवती से चलेंगे। राम लटलकार प्रथमा संबोधन। राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 1। अब राम शब्द के रूप पीछे आप रचना तो कौमुदी में देख सकते हैं। रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामो, रामान्, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणां, रामे रामयो रामेषु। जनक आदि के तुल्य। तो अगर राम के रूप आपने याद कर लिए तो जनक आदि के भी राम के ही तुल्य चलेंगे। तो जनकः, जनकौ, जनकाः, जनकं, जनकौ, जनकान्, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकान्। इस रूप आप इनके भी चलाएंगे। भू धातु में लटलकार में रूप भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवथः, भवामि, भवाव, भवाम। भाग कट रहा है, भवामी है यहाँ पर, है ना। संक्षिप्त रूप इनके अति, अतः, अंति, असि, अतः, अथ, आम, यावः, आम। सूचना। खाद आदि के रूप भवती के तुल्य चलेंगे। संक्षिप्त रूप अंत में लगेंगे, जैसे खादति, क्रीडति, पतति, स्मरति, जयति, नयति, हरति। नियम। कर्ता व्यक्ति नाम वस्तु नाम में प्रथम विभक्ति होती है। राम है, पठति, बालक है, गच्छति। अभी अब तक आप नियम 6 पढ़ चुके हैं पहले। एक बार आप देख सकते हैं कौन कौन से नियम आपने पढ़े, इनको आप लिखते भी चलेंगे। 7वां नियम, यहाँ से कारक आपका प्रारंभ हो रहा है। तो ये बता रहे प्रथमा विभक्ति कहाँ पर होती है। तो व्यक्ति नाम वस्तु नाम इनमें प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे रामः पठति, बालकः गच्छति, ये प्रथमा विभक्ति के उदाहरण है। अभी ये कह रहे हैं नियम नंबर 8 में, किसी को संबोधन करने पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है, जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे देवदत्त। संबोधन कर रहे हैं, हम पुकार रहे हैं ना दूर से, तो संबोधन विभक्ति होगी। नियम नंबर 9, भवत आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष का नहीं। तो भवत शब्द आप होता है तो यहाँ प्रथम पुरुष के रूप चलेंगे। तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः। स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यौ, भवत्यः। जैसे आप पढ़ते हो भवान पठति, आप दोनों पढ़ते हो भवन्तौ पठतः, आप सभी पढ़ते हो भवन्तः पठन्ति। आप पढ़ती हो भवती पठति, आप दोनों पढ़ती हो भवत्यौ पठतः, आप सभी पढ़ती हैं भवत्यः पठन्ति। नियम नंबर 10, र और श के बाद न को न हो जाता है, यदि स्वर ह या व र कवर्ग पवर्ग न बीच में हो तो भी।
ये बहुत ही काम का नियम है। संस्कृत में इसके लिए एक सूत्र है, रसाभ्याम नोणः समान पदे, और एक अटकुप्वांगनुम व्यवायपि। तो ये जो कपिल द्विवेदी ने है उन दोनों का सार इसमें लिख दिया। आप जब वो शब्द रूप आपने पढ़े होंगे तो आपके मन में शंका ही होगी, जैसे गृहम गृह गृहाणी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, वहाँ पे न है और गृहाणी में न है। जैसे बालिका नाम और रमाणाम, यहाँ पर न है, बालका नाम रामाणाम, यहाँ पर न है। तो ये न को न हुआ कैसे? तो ये कह रहे हैं कि र और श, अगर पूरे शब्द में र और श है आगे और उसके बाद में अगर न और न है, चाहे बीच में कोई सा भी शब्द हो, स्वर हो, वो सॉरी बीच में कोई भी व्यंजन हो, तो न को न हो जाता है। यदि र और श के जस्ट बाद यदि न है तो न को न हो ही जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन र और श, आधा र और श होना चाहिए। देखो नीचे डंडा लगाए ना, इसको हलंत बोलते हैं, मतलब आधा होना चाहिए, इसके बीच में कोई स्वर नहीं होना चाहिए। तो र और श के बाद न को न हो ही जाता है। लेकिन मान लो र और श में स्वर भी हैं और इसके बाद में श के और न के पहले, र और श के बाद और न के पहले बीच में यदि ह भी हैं, य भी हैं, व भी हैं, र हैं, अथवा क वर क ख ग घ हैं, प वर प फ ब भ म है, तो भी अगर ये सब न के बीच में है तो भी र और श के बाद न को न हो जाएगा। जैसे राम, अब देखो र के बाद में आ है ना, फिर म है, लेकिन रामा नाम फिर न रहता है, न को न बन जाता है रामाणाम। वैसे ईश्वराणाम, नृपाणाम, ग्रामाणाम, पुत्राणाम, नराणाम, सूर्याणाम, चंद्राणाम, शिष्याणाम, इनमें भी देखो ये शिष्य में मूर्धन्य शकार है, चंद्र में र है। अतः इनमें तृतीय एकवचन में एण, तृतीय विभक्ति में भी न को न हो जाएगा और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आणाम लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। राम शब्द लट लकार प्रथमा संबोधन विभक्ति। आप जाते हैं, वाक्य बनाओ, भवान गच्छति। आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति। आप हंसती हैं, भवती हसति। अब यहाँ पर भवती, भवता भवन्ति वाला भवती नहीं है, भवती शब्द रूप है। भवती, भवत्यौ, भवत्य बड़ी रहेगी इसमें। भवती हसति। पुत्र भोजन करता है, पुत्रः भोजनम खादति। पुत्र खेलता है, पुत्रः क्रीडति। पुष्प गिरता है, पुष्पम पतति। राम ईश्वर का स्मरण करता है, रामः ईश्वरम स्मरति। राजा राज्य को जीता है, नृपः राज्यम जयति। शिष्य पुस्तक को वहाँ ले जाता है, शिष्यः पुस्तकम तत्र नयति। दुर्जन धन का हरण करता है, दुर्जनः धनम हरति। तो इन्होंने तो अभ्यास उदाहरण के लिए वाक्य बनाए हैं। अब ये आपको बनाने हैं, तो आप एक बार स्वयं लिख करके बनाइए या बोल बोल करके बना लीजिए। वीडियो को यहीं रोक दीजिए। हाँ, अब आप लोगों ने अगर ये बना लिए हो तो एक बार आप सुन लीजिए और मिला लीजिए कि आपने सही वाक्य बनाए हैं। बालक घर जाता है, बालकः गृहं गच्छति। मनुष्य आते हैं, मनुष्याः आगच्छन्ति। पुत्र पिता को नमस्कार करता है, पुत्रः पितरं नमति। बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है, बालकः सूर्यं चंद्रम च पश्यति। शिष्य गुरु से कहता है, शिष्यः गुरुं वदसि। विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं, प्राज्ञाः सज्जनाः च सत्यम वदन्ति। अब बहुत सारे हैं ना ये, तो वदन्ति बहुवचन आ जाएगा। दुर्जन असत्य बोलते हैं, दुर्जनाः असत्यम वदन्ति। बालक खाना खाता है, बालकः भोजनम खादति। पुत्र खेलता है, पुत्रः क्रीडति। फूल गिरता है, पुष्पम पतति। शिष्य पाठ याद करता है, शिष्यः पाठम स्मरति। राजा राज्य को जीतता है, राजा राज्यम जयति। बालक पुस्तक ले जाता है, बालकः पुस्तकम नयति। दुर्जन राज्य का हरण करता है, दुर्जनः राज्यम हरति। तू पढ़ता है, त्वं पठसि। तू सत्य बोलता है, त्वं सत्यम वदसि। तू भोजन करता है, त्वं भोजनम करोसि। मैं यहाँ आता हूँ, अहम अत्र आगच्छामि। मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडामि। मैं पुस्तक ले जाता हूँ, अहम पुस्तकम नयामि। आप यहाँ आते हो, भवान अत्र आगच्छति। आप सब वहाँ जाते हो, भवन्तः तत्र गच्छन्ति। आप सत्य बोलते हैं, भवती सत्यम, अच्छा बहुवचन, भवत्यः सत्यम वदन्ति। आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं, भवत्यः पुस्तकानि पठन्ति।
इस प्रकार से इनका संस्कृत में अनुवाद होगा। फिर अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य मिला लो एक बार। भवान आगच्छसि नहीं, भवान आगच्छति प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। भवती सत्यम वदसि नहीं, भवती सत्यम वदति। ख को द्विवचन और बहुवचन बदलो। ख इन धातु के लट लकार के पूर्व रूप लिखो। भू पट गम वदागम दर्शिस्था पाग्रह स्था सदने हरि। तो पीछे धातु रूप में आप लोग देख लो। लट लकार के पूर्व रूप अगर आपने लिखे नहीं हो तो एक बार देख लो, याद कर लो। इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। राम बालक मनुष्य नर जनक पुत्र। वाक्य बनाओ। खादति क्रीडामि स्मरामि भवान भवती भवत्यः। रिक्त स्थान भरो। लट लकार। भवान हस भवान हसति। भवती पठ भवती पठति। बालकाः पठ बालकाः पठन्ति। वयं क्रीड वयं क्रीडामः। यूयं वद यूयं वदथ। पुष्पाणि पत पुष्पाणि पतथ। दुर्जनाः बालिकां हरन्ति। यूयं किं खादथ। एक बार आप स्वयं भी वाक्य लिख कर वाक्य बनाने का प्रयास करें और सभी अभ्यासों को करें, उससे आपको और भी अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।